जन उत्तराखंड बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। खबरों पर बात करेंगे, एक नजर हेडलाइंस पर। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने जनजाति गौरव दिवस समारोह का किया शुभारंभ। 9.68 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण। मुख्यमंत्री ने 7 घोषणाएं भी की। बिहार चुनाव में मिली एनडीए की जीत के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बड़ा दावा किया। कहा, पूरे देश के अंदर भाजपा की बन रही सरकार आने वाले चुनावों में कांग्रेस और अन्य पार्टियों का जनता पूरी तरीके से कर देगी बाहर। चंपावत जिले में जनता के लिए मुसीबत बनी मॉक ड्रिल। राष्ट्रीय राजमार्ग पर लगा भीषण जाम। लोग बोले, उच्च अधिकारियों के निर्देशों में लेट लतीफी के चलते जनता को हुई दिक्कत। सरकारी जमीन पर बने अवैध मजार पर चला बुलडोजर। 2 नोटिसों के बाद प्रशासन की कार्रवाई। रुड़की के नेहंदपुर गांव का मामला। सैलानियों के लिए खुला कॉर्बेट का ढिकाला जोन। पर्यटकों के चेहरों पर लौटी रौनक। सफारी और नाइट स्टे को दिखाई हरी झंडी। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नारकपत्ता में बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती के अवसर पर जनजाति गौरव दिवस समारोह का शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने 9.68 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया। मुख्यमंत्री ने 7 घोषणाएं भी की। धामी ने भगवान बिरसा मुंडा को जनजाति समाज के गौरव, साहस और स्वाभिमान का अमर प्रतीक बताया। उन्होंने सभी को जनजाति गौरव दिवस की बधाई दी। तो वहीं रुड़की के विधायक प्रदीप बत्रा ने बिहार में एनडीए की जीत पर एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने, आपको बता दें कि जनता को बोलते हुए, संबोधित करते हुए वो नजर आए। उन्होंने कहा कि वे बोले, जनता ने विकास और मोदी जी की कार्यशैली को देखते हुए ऐतिहासिक जीत दिलाई है। वहां की जनता ने परिवारवाद को नकार कर विकास को वोट किया है। बत्रा ने कहा कि आने वाले 2027 के चुनाव में भी हमारी पार्टी की ही सरकार बनेगी। मोदी कार्यशैली को देखकर मोहर लगाई है और एक बहुत बड़ा मैंडेट मैं समझता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी को और एनडीए को वहाँ पर मिला। तो मैं सभी कार्यकर्ताओं को, संगठन के सभी पदाधिकारियों को शुभकामनाएं देता हूँ, बधाई देता हूँ, जिन्होंने एक ऐतिहासिक जीत वहाँ पर दिलवाई। और मैं समझता हूँ कि जो बिहार में विकास की गंगा बहेगी और जो घोषणाएं हुई हैं, घोषणाओं का क्रियान्वयन हुआ। और जनता जानती है, परिवारवाद को जनता ने नकार कर केवल और केवल विकास पर मतदान किया है। तो सभी को इसकी बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। उत्तराखंड के चंपावत जिले में भूकंप की मॉक ड्रिल जनता के लिए मुसीबत बन गई। लोहा घाट के स्टेशन बाजार में हुई ड्रिल से राष्ट्रीय राजमार्ग पर भीषण जाम लग गया। वाहन चालकों और यात्रियों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। स्थानीय लोगों ने प्रशासन पर बिना तैयारी के मॉक ड्रिल करने के आरोप लगाए। लोगों ने कहा कि उच्च अधिकारियों के निर्देशों में लेट लतीफी के चलते जनता को दिक्कत उठानी पड़ी। ऐसा है, ये पीक आवर है, अभी आदमी इधर उधर काम करने जाता है, तो इनको कहीं साइड में करना चाहिए, ऊपर दूसरी साइड करना चाहिए जहाँ पब्लिक कम हो। और ये राष्ट्रीय राजमार्ग में कर रहे हैं, बताइए। देखिए ना जाम, देखिए आप स्थिति को खुद ही देख लीजिए। तो मतलब लीजिए ना, जाम लगा के आप देख सकते हैं कितनी दिक्कत हो रही है, कितने इमरजेंसी में जा रहे होंगे, कितने कहीं जा रहे होंगे। तो कुछ नहीं, प्रशासन से निवेदन है कि फटाफट ये जाम खुलवाए
और जो है ये समापन करवाए, जिससे आदमी का सुचारू आना जाना बना रहे। भूकंप के बाद आपदा से निपटने के लिए प्रदेश भर में 80 जगहों पर मॉक ड्रिल का आयोजन हुआ। विकासनगर के सैलाकुई औद्योगिक क्षेत्र में रासायनिक गैस फैक्ट्री में आग लगने का अभ्यास किया गया। सूचना मिलते ही एनडीआरएफ और आपदा प्रबंधन की टीमों ने संयुक्त रूप से ऑपरेशन चलाया। टीमों ने फैक्ट्री में फंसे सभी 80 लोगों को सुरक्षित बाहर निकालकर अस्पताल पहुंचाया। एक जो हमारा स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है, इसके द्वारा एक मॉक ड्रिल आज करवाई गई थी, जिसमें भूकंप की सूचना थी और जिसके बाद एक लिंडे कंपनी है सेलाकुई में, वहाँ पे 80 लोगों के फंसे होने की सूचना हमें प्राप्त हुई थी। जिसके बाद स्टेजिंग एरिया बनाया गया, जहाँ पे सारे कंसर्निंग डिपार्टमेंट, एनडीआरएफ, राजस्व प्रशासन, पुलिस और सभी लोगों को यहाँ पे बुलाया गया और उसके बाद हमारी टीम ने मूव किया और उसके बाद जो 80 लोग थे उनको वहाँ से रेस्क्यू किया गया है। राज्य को बनी 25 वर्ष पूरे हो गए हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में विकास के नए आयाम स्थापित कर रहा है, जिसे मनाने के लिए आज सरकार हर एक जिले में इस वर्ष को रजत जयंती के रूप में मना रही है। विकास बहुत हुआ है, लेकिन अनवरत रूप से विकास एक ऐसा विषय है कि जो अनवरत रूप से चलने वाला है। थोड़ा हो जाएगा तो बहुत हो जाएगा ऐसा नहीं है, बहुत हो जाएगा बहुत हो गया ऐसा नहीं है, ये अनवरत रूप से चलने वाला है। लेकिन मैं जिस गांव में पैदा हुआ, ऐसे उत्तराखंड के हमारे हजारों गांव हैं जो सीमांत क्षेत्र में भी हैं, जहाँ पर प्रकृति का अनुपम उपहार उन गांवों के लिए है। बहुत सारी संभावनाएं उन गांवों में हैं, बागवानी के क्षेत्र में है, हमारे फल उत्पादन के क्षेत्र में है, कृषि एग्री टूरिज्म के क्षेत्र में है। तो उन सभी पर हम लोग काम करेंगे। कुछ गांव हमने मॉडल गांव के रूप में बनाए हैं, जैसे चमोली जनपद का भराड़ीसैंण, हमारी ग्रीष्मकालीन राजधानी के पास का गांव सारकोट गांव, आज वो एक मॉडल बनता जा रहा है। बिहार में एनडीए गठबंधन को मिली प्रचंड जीत के बाद पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर दौड़ गई है। लालकुआं में भी कार्यकर्ता मुख्य चौराहे पर इकट्ठे होकर एक दूसरे को मिठाई खिलाते हुए नजर आए। देखिए, आज पूरे देश में और विशेष रूप से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में उत्साह की लहर है। पूरे देश में उत्साह का वातावरण है। बिहार में जो शक्तियां जो बिहार को लूटना खसोटना चाह रही थी, उनकी पराजय का जश्न पूरे देश में लोग मना रहे हैं और पूरे देश ने की जनता ने और बिहार की जनता ने स्पष्ट कर दिया है कि बिहार के लोग भी SIR के साथ हैं। बिहार के लोग भी देश जो राज्य से प्रेम करने वाले उनके साथ है। अलगाववादियों के, आतंकवादियों के साथ कोई नहीं है। ये बिहार की जनता ने स्पष्ट संदेश दिया है। देखिए, जनता का मूड साफ है। जनता एकदम स्पष्ट मोदी जी पे विश्वास करती है। चाहे दिल्ली देखिए, हरियाणा देखिए और अब बिहार। दिल्ली जनता एकदम स्पष्ट मोदी जी के साथ खड़ी है, विकास के साथ खड़ी है। 2027 में फिर दोबारा से प्रचंड जीत के साथ हम उत्तराखंड जीतेंगे और यूपी भी जीतेंगे। मुद्दे क्या हैं? आज बीजेपी प्रचंड बहुमत से जीती, किस प्रकार से आप खुशी मना रहे हैं उसको लेकर? वो बहुत बढ़िया खुशी मना रहे हैं और वहाँ पे खाली बीजेपी का लहर चल रहा था बस।
पहाड़ी राज्य उत्तराखंड को अक्सर भूकंप, फॉरेस्ट फायर और प्राकृतिक आपदाओं से जूझना पड़ता है। अब ऐसे में आपदा प्रबंधन भी खुद को इसके लिए समय समय पर तैयार रखता है। इसी को देखते हुए आज आपदा प्रबंधन की ओर से पूरे राज्य में 13 जनपदों के 80 से ज्यादा जगहों पर मॉक ड्रिल की गई और इस दौरान इमरजेंसी रेस्क्यू टीमों से लेकर स्वास्थ्य और परिवहन विभाग को भी मॉक ड्रिल का हिस्सा बनाया गया। मॉक ड्रिल्स किसी भी इंसिडेंट के लिए हम करते हैं, उसका सबसे बड़ा ध्येय ये होता है कि हम अपने सिस्टम का रिस्पांस और सिस्टम की इफ़ेक्टिवनेस क्या है उसको टेस्ट करते हैं। और विशेषकर हम ये भी उस ड्रिल के माध्यम से करना चाहते हैं कि हमारी तैयारी हमेशा 24/7 रहे। तो समय समय पर हमारा USDMA है और DDMAs हैं, ये समय समय पर विभिन्न इश्यूज़ पे मॉक ड्रिल्स करते हैं। जैसे आज पूरे स्टेट में अर्थक्वेक, भूकंप को लेकर के मॉक ड्रिल की गई। इसके पहले फ्लड का मॉक ड्रिल किया गया है। अलग अलग समय पे हम लोग करते रहते हैं। देखिए, लगातार USDMA अपनी कार्यवाही, अपनी रणनीति, अपने ज्ञान को, अपनी क्षमता को, अपनी दक्षता को बढ़ाने के लिए प्रयास कर रहा है। इस कड़ी में आज हम लोग भूकंप आधारित मॉक ड्रिल का आयोजन किए हैं। यह आयोजन राज्य के सभी 13 जनपदों में लगभग 80 से अधिक स्थानों पर किया जा रहा है। इसमें विभिन्न स्थानों पर हम लोगों ने अलग अलग सिनेरियो क्रिएट किए हैं। कहीं अस्पताल की बिल्डिंग को ध्वस्त दिखाया गया है, कहीं पुल को ध्वस्त दिखाया गया है, कहीं स्कूल की बिल्डिंग को दिखाया गया है, क्षति पहुंची है, कहीं रास्ते टूटे हैं, कहीं टनल बंद हुई हैं। तो अलग अलग सिनेरियो क्रिएट किया गया है। उत्तराखंड के सभी जनपदों में राज्य आपदा कंट्रोल रूम के निर्देश पर मॉक ड्रिल आयोजित हुई। जनपद चमोली में जिलाधिकारी गौरव कुमार के दिशा निर्देशों में राहत और बचाव दलों ने रेस्क्यू का अभ्यास किया। रैणी और ज्योतिर्मठ समेत कुल 6 स्थानों पर आपदा प्रबंधन टीमों ने अभ्यास किया। इसमें कुल पुल क्षतिग्रस्त होने और भूकंप से भवन क्षतिग्रस्त होने की स्थितियों पर त्वरित कार्रवाई की गई। रुड़की के लक्सर कोतवाली क्षेत्र के गांव कंकर खाता में काफी दिनों पहले से मौजूद बाबा भीमराव अंबेडकर की मूर्ति विवादित स्थल पर लगाए जाने से रोकने को लेकर दलित समाज के लोगों में आक्रोश देखने को मिला। जानकारी के अनुसार जहां मूर्ति लगाई जा रही थी उसी जमीन पर पहले से ही मामला कोर्ट में चल रहा है। मामले की गंभीरता को देखते हुए मौके पर भारी पुलिस बल ने पहुंचकर फिलहाल मूर्ति को संत शिरोमणि मंदिर में रखवा दिया है। एक डिस्प्यूटेड लैंड जो चकबंदी न्यायालय में भी चल रहा है और डीएम साहब के यहाँ, एडीएम साहब के यहाँ भी उसमें लगातार दोनों पक्ष से पैरवी कर रहे हैं। तो कल रात श्री अंबेडकर जी की मूर्ति यहाँ पे स्थापित करके अनावश्यक एक विवाद पैदा हो गया था। तो आपसी सहमति से दोनों पक्षों ने आपसी सहमति करी। एसडीएम साहब यहीं पर हैं और अगले जब तक फाइनल इसमें वर्डिक्ट नहीं होगा, जो चीजें हैं जो दूसरा पक्ष निर्माण कर रहा है और यहाँ यथास्थिति जारी रहेगी। तो मैं सभी का धन्यवाद अदा करूंगा कि उन्होंने वार्ता के क्रम पे शांतिपूर्ण ढंग से जो उसका रिमूवल है वो सुनिश्चित करा। कंकर खाता गांव में एक लैंड है जिसका न्यायालय में विचाराधीन है मामला। तो इसमें दोनों पक्षों के बीच में कुछ विवाद हो रहा था। तो अभी ये विवाद इसको सुलझा दिया गया है और दोनों पक्षों को बताया गया है कि जब तक न्यायालय से डिसीजन नहीं आता है तब तक ये यहाँ पे यथास्थिति बना के रखेंगे। देखिए, चकबंदी कार्यरत है और अभी चल रही है। उसमें जो है ये भूमि जो है आवंटित की गई है अंबेडकर पार्क और हरिजन बस्ती के लिए, लेकिन इसमें कुछ आपसी विवाद के चलते यहाँ पर आज मूर्ति स्थापित की गई थी और कुछ जो विपक्षी गण है उनके द्वारा निर्माणाधीन मकान बनाया जा रहा है। उसको लेकर के यहाँ विवाद जो परिस्थितियां पैदा हुई है, मकान पर अभी एसपी देहात साहब, उप जिलाधिकारी महोदय और तमाम न्यायालय में विचाराधीन साक्ष्य जो पर्याप्त पाए गए हैं उनका अवलोकन करने के बाद ये निर्णय हुआ है कि डीएम साहब के समक्ष सब लोगों को मंगलवार में बुलाया गया। मंगलवार में जो भी निस्तारित मामला होता है उसी को आधार बना करके मूर्ति पुनः स्थापित इस स्थान पर की जाएगी और अभी मूर्ति को यहाँ से स्थानांतरित कर एक सुनियोजित तरीके से परम संत शिरोमणि गुरु रविदास मंदिर में यथावत रखवा दिया गया है।
एक सप्ताह पहले रामनगर विकासखंड के अंतर्गत ग्राम पटरानी इलाके में एक महिला की संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत के बाद पुलिस ने मामले की जांच शुरू की थी और इस मामले में कोतवाली पुलिस ने मृतक महिला की दादी की तहरीर पर उसके पति के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश करने की कार्रवाई की है। बताया जाता है कि मृतक महिला के पति ने अपनी पत्नी की गला दबाकर उसकी हत्या कर दी थी। रुड़की के नेहंदपुर गांव में आज सरकारी जमीन पर बनाई गई एक अवैध मजार पर बुलडोजर चलाने की कार्रवाई की गई। लक्सर उपजिला अधिकारी सौरभ असवाल ने बताया कि मजार संचालक को पूर्व में 2 बार नोटिस दिया गया था, लेकिन सरकारी जमीन पर बनाए गए इस मजार को नहीं हटाया गया, जिसके बाद कार्रवाई को अंजाम दिया गया। देखिए, जैसा कि आपको ज्ञात है कि अवैध अतिक्रमण की कार्रवाई में लगातार लक्सर तहसील में अवैध अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई लगातार चल रही है। तो आज ये जो यहाँ पर एक स्ट्रक्चर था, तो इसमें हमने पहले भी इनको 2 बार नोटिस दिए जा चुके थे कि जो सरकारी भूमि है इसमें ये अवैध अतिक्रमण करके ये स्ट्रक्चर खड़ा किया गया है। 2 नोटिस के बाद भी इनके द्वारा कोई इसमें जवाब नहीं दिया गया, तो आज यहाँ पर इसको हटाने की और स्ट्रक्चर को ध्वस्तीकरण करने की कार्रवाई की गई है। सभी जगह यहाँ पर हम जांच कर रहे हैं और जो भी अगर सरकारी भूमि पे किसी भी प्रकार का अतिक्रमण पाया जाता है तो उसको प्रॉपर नियमानुसार जो भी प्रोसीजर है उसके तहत उसको हटाया जा रहा है। कितनी पुरानी जमीन थी ये? अभी इसका हम मतलब 15 से साल पुरानी तो बता रहे हैं, लेकिन इसमें अभी रेनोवेशन भी किया गया है, तो उस वक्त भी हमने इनको मना किया था, तो आज इसको ध्वस्तीकरण। देखिए, ये जो स्ट्रक्चर है ये इसको प्रशासन ने अवैध माना है और अतिक्रमण माना, क्योंकि सरकारी जमीन पे था। तो पूरी पड़ताल के बाद मजिस्ट्रेट जो एसडीएम लक्सर है वो यहाँ पे मौजूद हैं, तो उसको हटाने का काम हुआ है। अच्छी बात यह है कि उसमें किसी ने विरोध नहीं किया, जितने स्टेक होल्डर थे उन्होंने एक्सेप्ट किया है। इसका मतलब है कि चीज अतिक्रमण की जद में आ रही थी तो उसको स्मूथली रिमूव किया गया। दिल्ली धमाके को लेकर भाजपा प्रदेश प्रवक्ता कुंवर जपेंद्र ने गहरी चिंता जाहिर की है। भाजपा का कहना है कि देश में आतंकवाद की घटनाएं बढ़ना चिंता का विषय है। आतंकवाद को लेकर विश्व भर में चिंता व्यक्त की जा रही है और समय आ गया है कि आतंकवाद के खिलाफ सख्त निर्णय लिया जाए। भारत और उत्तराखंड सरकार आतंकवाद के खिलाफ सख्त एक्शन लेगी ताकि जनता को सुरक्षा मिल सके। डेमोग्राफिक चेंज के साथ साथ आतंकवाद वाली घटनाएं और राष्ट्र को नुकसान पहुंचाने का जो ये एक नया चेहरा नजर आया है, तो ये सब मुस्लिम बच्चे, पढ़े लिखे डॉक्टर, इंजीनियर और हाईली एजुकेटेड बच्चों के अगर इन्हें इनके माइंडसेट को परिवर्तित करके आतंकवादी घटनाओं में शामिल कर लिया जाता है और ये आतंकवादी घटनाओं में शामिल हो जाते हैं, तो ये निश्चित तौर पर भारत के लिए बहुत बड़ा चिंता का विषय। और ये केवल भारत के लिए ही नहीं है। हम 9/11 को याद करें, यूएसए का, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी जो ये आतंकवाद है और इस्लामिक आतंकवाद को लेकर आज पूरे विश्व भर में चिंताएं जाहिर की जा रही हैं, उनके ऊपर मनन किया जा रहा है और निश्चित तौर पर ये एक सख्ती से निर्णय लेने का वक्त है और हमें उम्मीद है कि भारत सरकार और उत्तराखंड की सरकार सख्त निर्णय लेगी और इस तरह की घटनाओं से जान माल की सुरक्षा की दृष्टि से हम अपनी जनता को पूरा भरोसा देते हैं। उत्तराखंड का जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का ढिकाला जोन फिर से पर्यटकों के लिए खोल दिया गया है। सीजन की पहली सफारी के लिए पर्यटक उत्साहित नजर आ रहे हैं। कॉर्बेट टाइगर रिजर्व को हर साल मानसून सीजन के दौरान बंद कर दिया जाता था। देखिए एक रिपोर्ट। उत्तराखंड का जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान एक बार फिर पर्यटकों के जोश से गुलजार हो गया है। मानसून सीजन में बंद रहने के बाद शनिवार को ढिकाला जोन को दोबारा खोल दिया गया। अधिकारियों ने एक छोटे से अनुष्ठान के बाद सीजन की पहली सफारी को हरी झंडी दिखाई। शनिवार को पार्क घूमने आए कई पर्यटकों ने उम्मीद जताई कि यहां ठहरने के दौरान उन्हें कुदरत के हसीन नजारों को निहारने का मौका मिलेगा। हम लोग बहुत एक्साइटेड है क्योंकि कॉर्बेट में हमारा ये पहली टाइम है।
बहुत अच्छा लग रहा है। होपफुली हमें टाइगर्स दिखे, और हमने ये ओपनिंग सेरेमनी भी आपका देखा तो बहुत अच्छा था, बहुत प्यारा था। तो हम बहुत ज्यादा खुश है कि हम यहाँ पे हैं। आज हम लोग ढिकाला जोन में सफारी के लिए आए हैं। हम लोग फर्स्ट टाइम आए हैं। हमने जिम कॉर्बेट का नाम बहुत सुना है और ये भी सुना है कि ये कोर जोन है। बहुत ज्यादा उम्मीद है कि टाइगर दिख जाए और भी वाइल्ड लाइफ दिखे। हमें रास्ते में काफी डियर वगैरह दिखे, लेकिन अब लग रहा है कि टाइगर दिख जाए तो आई थिंक ये सफल हो जाएगा। दिस इज माय फर्स्ट टाइम, मैं जिम कॉर्बेट पहली बार आ रही हूँ और अच्छा लगा जब भी सुन के कि आज पहला जो आफ्टर ब्रेक खुल रहा है एंड वी गेट टू द फर्स्ट सफारी, तो बहुत अच्छा लग रहा है। मैं एक वन अधिकारियों के मुताबिक सड़कों, सफारी ट्रैक और रात्रि विश्राम सुविधाओं में बेहतर सुधार किए गए हैं और इसके बाद ही ढिकाला जोन को दोबारा खोला गया है। जैसा कि आप जानते हैं कि हर साल हमारा जो ढिकाला का जोन है वो 15 नवंबर को ओपन होता है। तो इस साल भी हमने जोरों शोरों से तैयारी की है उसकी। लगभग पिछले 1.5 महीने से जो सड़कें हैं उनकी रिपेयर स्टार्ट थी और आज हम जोर शोर से इसको फिर से खोल रहे हैं इस बार। हालांकि जो सफारी है वो तो 24/7 और 365 दिन कुछ जोन्स में खुली रहती है, बट जो ढिकाला जोन में नाइट स्टे की फैसिलिटी है पूरे कॉर्बेट में वो आज से ओपन हुई है। कॉर्बेट टाइगर रिजर्व को हर साल मानसून सीजन के दौरान बंद कर दिया जाता है। सर्दियों में बाघों, हाथियों और दूसरे वन्य जीवों को देखने और वन्य जीवन का एहसास करने के लिए हजारों पर्यटक और वन्य जीव प्रेमी जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व की ओर खिंचे चले आते हैं। अभी के लिए इतना ही। बने रहिए जन टीवी के साथ। नमस्कार।